हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब कोई भी मनुष्य इस दुनिया में अपना पांव रखता है तब किसी ना किसी के वंशावली में उत्पन्न होता है। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है किसी ना किसी के कोख में आता है। एक वंशावली से कई पीढ़ियां देखी जा सकती हैं। एक ही वंशावली में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, प्रकृति के लोग, अलग अलग रवैया का लोग और विभिन्न प्रकार के चरित्र के लोग मिलते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। अतः धर्म ग्रंथ में जो ईसा की वंशावली है उसको प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य क्या रहा होगा? यही कि ईश्वर कमज़ोर लोगों के बीच में, जन साधारण के बीच में आना चाहता है, निवास करना चाहता है और लोगों को ऊपर उठाना चाहता है। ईश्वर मानव जाति से प्रेम करता है और मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए असली स्वभाव पहचान कराने के लिए वो मानव वंशावली में प्रवेश करता है। आगमन का तीसरा सप्ताह 17 दिसंबर 2022 शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2 पद संख्याएं 8 से 10 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 17 तक। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह की वंशावली को प्रस्तुत किया गया है। बड़े बड़े लंबे और कठिन नाम एक साथ जुड़े हुए हैं। ये वंशावली साधारण और सामान्य लोगों की वंशावली है, लेकिन वंशावली में कई टेढ़ा मेढ़ा और विचित्र अलगाव है। अतः एक बात समझ में आती है कि ईश्वर हमारे मानव इतिहास में प्रवेश करते हैं जिससे वे मानव स्वभाव को ऊंचा उठा सके। यह भी सच है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, अपने वंश और अपनी पीढ़ी के कारण महान और श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे चुनाव करनी पड़ती है। अपनी चेतना के कारण और अपने कार्यों के कारण व्यक्ति महान होता है। जो भी कि ईश्वर सारे संसार, सारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, इस सृष्टि में मानव के रूप में प्रवेश करने के लिए, जन्म पाने के लिए उससे भी मनुष्यों की जरूरत होती है और ईश्वर मनुष्यों की अनुमति के साथ वंशावली में प्रवेश करता है। वंशावली में कई कड़ियां हैं, कई जोड़ हैं। ये लंबे चेन की तरह है और इस चेन में कुछ मजबूत कड़ियां हैं तो कुछ अति कमज़ोर कड़ियां भी हैं। जैसे परिवार में लोग होते हैं, कुछ लोग मजबूत व्यक्तित्व के होते हैं, धनी व्यक्तित्व के होते हैं, वहीं कुछ लोग बड़े ही कमज़ोर और नाजुक व्यक्तित्व के होते हैं। एक ही बाप के दो बेटे, एक बहुत ऊंचा जाता है और एक बड़ा निकम्मा होता है। राजा दाऊद स्वयं राजा तो थे पर कमज़ोर इंसान थे। इसी तरह की कई महिलाएं भी वंशावली में हैं, उनके नाम पढ़ा जाता है, जो वंशावली में कड़ी का कार्य करती हैं, वंशावली को जोड़ती हैं। अगर वो नहीं रहेंगी तो वंशावली पूरी नहीं होगी। और इन महिलाओं में से कुछ का चरित्र अच्छा नहीं माना गया है, फिर भी वे वंशावली के अंग हैं। अतः ईश्वर हमारी श्रेष्ठता नहीं देखता। ईश्वर हमारे बीच उन लोगों
को चुन करके जो श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, सर्वोत्तम हैं, इस दुनिया में प्रवेश नहीं करता, लेकिन हमारे बीच वो साधारण मानव बनकर इस मानव जाति को ऊंचा उठाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए और मुक्ति की दिशा में ले चलने के लिए आते हैं। पहले लोग वंशवाद को बड़ा महत्व दिया करते थे। राजा राजवाड़ों के समय में वंशवाद का बड़ा प्रचलन था, लेकिन आज आप देखिए राजनीति में और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे मानव चेतना विकसित हो रही है, वंशवाद के प्रति लोगों का रवैया बदल रहा है। आज लोग वंशवाद के खिलाफ होने लगे हैं। ईश्वर भी साधारणता, बड़े सामान्य और साधारण लोगों के बीच अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। इसलिए आइए, हम साधारण लोग हैं, हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और हम अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलें। ये आगमन का समय हमारे लिए विशेष समय है, जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करते हैं। बाइबल में अब्राहम और याकूब ये दो व्यक्ति हैं और इनका वंश जो एक तरह से घुमंतू रहा। वे खाना बदोश की तरह पशु चराते थे और जगह जगह पर घूमते थे, लेकिन याकूब अपने पुत्रों को इकट्ठा करके एक भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर उनके बीच आएंगे और उनके बीच एक नेता भेजेंगे, उनके बीच एक अगुवा उत्पन्न होगा जो सभी राष्ट्र को इकट्ठा करेगा। जब ईसा जन्म लिए और उन्होंने ये कार्य किया, तो हम याकूब के उस भविष्यवाणी को याद करते हैं जो प्रभु यीशु में पूरी होती नजर आती है। इसलिए ईसा एक प्रतिज्ञा है, पुराने व्यवस्थान की प्रतिज्ञा जो नए व्यवस्थान में पूरा होता है। ईश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा करता है। धर्म ग्रंथ हमें यही बताता है कि ईश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हम उन पर विश्वास करें। दुख में, सुख में, उतार में, चढ़ाव में, जिंदगी के हर परिस्थिति में हम प्रार्थना करें, अपना जीवन समर्पित करें और मजबूत विश्वास के साथ अपने चुनौतियों को लेकर जिएं। ईश्वर हमारे साथ है। आमीन।